हो गया ना। देखो, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तुम बताओ। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? राम भरोसे बैठा है क्या तुम लोग? राम भरोसे बैठा है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कौन कौन से आर्टिकल में शामिल है, कहां से कहां तक आर्टिकल? बता के सब। मैग्ना कार्टा का नाम सुना है कभी, पढ़ाए हम कभी कि छूट गया? हाँ तो क्या था? भूल गया? इतना ज्यादा भूलेगा। और अभी भाग 3 ही चल रहा है, जब भाग 24 में जाएंगे, 15-18 करेंगे, तब बोले 1-2 तो खत्म हो गया, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे वो भी याद नहीं है, और कब पढ़ाए थे। अभी तो 3 ही भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान का भाग 3 है, यानी कि मौलिक अधिकार है। हाँ क्या कॉपी में कहीं लिखा हुआ है मैग्ना कार्टा? क्यों नहीं लिखा है? हमने लिखाए थे, हम बताए थे ना कि वहाँ का जो राजा था इंग्लैंड का, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, तो वो क्या किया, एक पत्र जारी किया जिसको वहाँ का मैग्ना कार्टा कहा गया, और फिर उसको उसमें सबका अधिकार दिया गया कि आप लोग का ये अधिकार है, आप लोग इतना इतना कुछ कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो फिर तुम लोग को रिट तो कुछ भी याद नहीं होगा। रिट क्या होता है बताओ अमरजीत? होता क्या चीज है पहले ये बताओ, होता क्या है रिट मतलब क्या? कहाँ कानून लागू करना? पूरा पूरा बात बोला करो ना, आधा आधा क्यों बोलता है? बताओ, रिट मतलब होता क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता 24 पढ़ने से 25 से 28। आपदा कैसा आपदा? आपदा मतलब क्या? बाढ़। तो फिर कोरोना आ गया तो हम लोग रिट जारी कर देंगे, यही पढ़ाए थे। क्या पढ़ता है तुम लोग, और क्यों पढ़ाते हैं हम? फिर कितना कोशिश करते हैं कि तुम लोग क्लास में भी याद करा दे। तुम बताओ रीट चीज क्या है? मौलिक अधिकार में रीट मतलब कि जैसे कि मुझे पुलिस हमारे भाई को कैसे तो पकड़ के लेके चला गया, वो केस नहीं कर रहा है तो दिखा नहीं रहा है, सेंट्रल एरिया को कुछ केस नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम रीट जारी कर सकते हैं। मतलब ऊपर तुम रीट जारी कर सकता है, मतलब हम ऊपर बाहर आ सकते हैं कि मेरा मेरे भाई को इंसाफ दिया है। हाँ तो ये रीट जारी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, वो तुम एक पॉइंट को पकड़ लिया गिरफ्तार वाला, ठीक है, पॉइंट एक नहीं पकड़ना है। ओवरऑल मतलब मौलिक अधिकार का तुम्हारा हनन हो रहा है, तुमको दिख रहा है कि मेरा मौलिक अधिकार संविधान हमको ये दिया हुआ है, लेकिन इन लोगों की वजह से या इन संस्था की वजह से, मान लो पुलिस की वजह से या कोई ऐसा संगठन है जो तुमको तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं देने दे रहा है, तुमको बोलने नहीं दे रहा, घूमने नहीं दे रहा है, तो तुम क्या करेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पे बोलेगा कि मेरा देखो ये वाला मौलिक अधिकार 19 का 1 नहीं करने दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वहां से कानूनी आदेश पास करेगा। उस कानूनी आदेश को क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। समझ में आ गया इतना कहानी? चलो 24 तक पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता मतलब कोई भी धर्म का तुम प्रचार कर सकता है। मतलब सबको आज़ादी है कि अपना अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, उसको मना सकता है, अपना धर्म का जो भी त्यौहार वगैरह आता है उसका उसके हिसाब से चल सकता है। आचरण मतलब मान लो जैसे सिख लोग हैं, वो लोग पगड़ी पहनता है, तुम उसको मना नहीं कर सकते आप पगड़ी नहीं पहनेंगे। मुस्लिम लोग है वो दाढ़ी बढ़ाता है, तो वो लोग उसको कर सकते हैं। हम लोग तिलक क्या करते हैं उसको, चोटी 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 रखते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये सब चीज़ मना नहीं करती। ये आज़ादी कहाँ से मिलता है हमको? आर्टिकल 25 से धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता।
धार्मिक कार्यों के बारे में शिक्षा दे सकते हैं। हाँ, तुमको मन कर रहा है कि हम गीता पढ़ेंगे, गीता हम सीख लिए हैं, लेकिन गांव में कोई जानता नहीं है, तुम क्या करते हैं कि धर्म के माध्यम से मंदिर में संस्थान में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा धर्म संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, तुम लोग को है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ाने को कुछ याद, एक तो तुम लोग को हेडिंग तक याद नहीं रहता है और डिटेल तो दूर की बात है। 27 तक क्या कहता है? धार्मिक कार्यों में हाँ, तुम अमरजीत कुछ बोलेगा? प्रतिबंध है। वैसे तो तुम बीच बीच में आके बोलता है, इसमें बोलो, इसमें बोल के दिखाओ ना कि धार्मिक अनुच्छेद 27 में क्या होता है? धार्मिक कार्यों में कर यानी कि टैक्स न अदा, भुगतान करने, भुगतान करना, मतलब कि जो भी धार्मिक काम आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? टैक्स सरकार नहीं लगा सकता, ये आपको आज़ादी है, बिना टैक्स का आप काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अच्छा देखो, 26 को हम लोग क्या पढ़े? धार्मिक संस्थाओं और प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये जो है ना 26 धार्मिक मामलों में, इसमें क्या होगा कि तुम कोई संगठन बनाना चाह रहा है कि ठीक है हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, मतलब जुलूस निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, वो इसमें संगठन तो बना के चल सकता है। 28 क्या कहता है? तुम यहाँ पे शैक्षणिक मतलब शिक्षा दे सकता है। वो जो गीता वाला चीज था ना, वो 28 में है। यहाँ पे आप शैक्षणिक, धार्मिक शैक्षणिक जो भी होता है, शैक्षणिक धार्मिक संस्थान शिक्षा का प्रावधान, राजवित्त संस्थान धार्मिक शिक्षा का निषेध। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। और इसमें कुछ और लिखा गया है कि देखो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में, यानी कि स्टेट से तुमको परमिशन लेना पड़ता है कि ये मेरा ये जो भी है स्कूल होगा, जो पाठशाला हम गुरुकुल खोलने जा रहे हैं, इसमें क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे गीता का। तो स्टेट से परमिशन लेने के बाद तो वहाँ पर से क्या करता है? शिक्षा दे सकता है, धर्म के बारे में बता सकता है और लोगों को ला सकता है। मान लो कोई अलग समुदाय से बिलोंग करता है, मान लो कि तुम चाहता है कि मुस्लिम लोग कुछ आ जाए हिंदू में, तो उसको पढ़ा के बताओ कि हिंदू में धर्म ये चीज़ें हैं, तुमको यहाँ आज़ादी मिलेगा, इसमें देखो ये सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं ना, जैसे क्या हुआ था कि जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे तो क्या हुआ कि जो इंग्लैंड का लोग था वहाँ पे क्रिश्चियन मानता था, मतलब ईसाई धर्म को मानता था। तो वहाँ से क्या किया अंग्रेजों ने ही, वहाँ पर से जो पंडित लोग पुरोहित होते हैं उन लोगों को यहाँ इंडिया भेजा गया, ताकि आप लोग यहाँ के धर्म का प्रचार कीजिए। मतलब इंग्लैंड का धर्म जो क्रिश्चियन वाला है, ईसाई वाला, यहाँ प्रचार कीजिए। अब देखो प्रचार करने से फायदा क्या होगा? वो वहाँ का धर्म का प्रचार करेगा, फायदा करेगा, अपना बड़ाई सुनाएगा कि देखो ऐसे है, और उसके हिसाब से कपड़ा पहनो, उसके हिसाब से खाना खाओ, उसके हिसाब से बोलो। अगर तुम उसके हिसाब से करना शुरू कर दिया, मान लो ऐसा समुदाय तैयार हो गया, तो क्या होगा? अंग्रेजों को फायदा करेगा हर एक चीज़ में, कि तुम उसको अंग्रेज सपोर्ट करेगा, अंग्रेजों को बोला कि नहीं ये तो हमारे समुदाय का है, हमारा ही आदमी है। तो क्या किया? वो क्रिश्चियन मिशनरी मतलब मिशन चलाया गया। उसके तहत सरकार से ऑर्डर था कि आप लोग ईसाई धर्म का पूरा भारत में प्रचार करें। नहीं, वो उसको कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरी, मिशन नहीं है वो, मतलब मिशनरी वहाँ से आया हुआ था, बहुत सारे पुरोहित वगैरह, और सारे भारत में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे कि आप ईसाई धर्म में आइए, आपको ये सहूलियत मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, ये चीज़ें लालच दिया गया। तो क्या हुआ? धार्मिक सेक्शन। ठीक है, ये लिखो 28। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या?